निकल जा साले यहाँ से, भाग जा साले कसाई साले। है कोई ऐसा जो अपने बाप को मार डाले? निकाल साले यहाँ से। दोस्त कहा था ना बैठे रहो, इतना अच्छा काम दिखाऊंगा कि आप लोग मेरी तारीफ करेंगे। और हाँ, जो जो लोग मेरी तारीफ करेंगे, हेलो, जो जो लोग मेरी तारीफ करेंगे सुबह 7 बजे, सुबह 7 बजे हर घर में, ये मंत्री भंवर सिंह का वादा है, हर भाइयों के घर में 1-1 किलो रसगुल्ला और 101 रुपया सबके घर में बंटवा दूंगा। और हाँ, कान खोल करके सुन ले, अगर किसी भाई ने सुबह मेरी बुराई किया तो कसम वाली की, मुझे पैदा करने वाली की, सुबह 8 बजे घड़ी में देख लेना। सुबह 8 बजे अगर एक भाई की नसबंदी न करवा दिया तो मेरा नाम मंत्री। सुबेरे 10 बजे तुम्हारा खबर के 12 बन गए हैं। न बनी है, वो तो समय बताई। दोस्त 2 कांटे निकल गए, साला महाराज उसको भी लाइन से लगा दिया। साला इसका बेटा था, इसको भी लाइन से लगा दिया। अब बाकी बची महारानी। चलो दोस्तों, कि क्योंकि वो अकेले महल में है। भुनभुनावन करो। ये आगे हमारे मुन्ना भाई, इनकी तरफ से ये 11 रुपए का पुरस्कार है। अभी मालूम हो जाएगा, पार्टी हमारी तरफ से उन्हें आशीर्वाद दे रही है। दोस्तों चलता हूं, महारानी अकेले कमरे में बैठी होंगी। मैंने कहा था ना कि जब तक साले महाराज तेरी रानी को मैं अपनी रानी नहीं बना लूंगा तब तक मेरी आत्मा में शांति नहीं मिलेगी। दोस्तों उस औरत से पूछो जिसका पति मर जाता है। अब महारानी चुपचाप गुमसुम बैठी होंगी, उनसे थोड़ी सी प्यार से बातें करूंगा और अपने जाल में फंसाऊंगा, और जब वो मेरी रानी बन जाएगी तो जी भर मजा लूटूंगा। चलता हूँ महारानी। हेलो हेलो कि आज मेरी यार की शादी है, आज मेरी यार की शादी है। रानी हेलो महारानी, आज तेरी याद आ रही है। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ महारानी, तुम्हारे साथ सुहाग रात जरूर मनाऊंगा। और याद आ रही है, तेरी याद आ रही है, याद आने से तेरे जाने से जान जा रही है, याद आ रही है, तेरी याद आ रही है, याद आने से तेरे जाने से जान जा रही है, याद आ रही है।
महारानी जी को प्रणाम स्वीकार। और कहो मंत्री जी कैसे आना हुआ है? महारानी, हाँ कहो, क्या कहना चाहते हैं? मैंने सोचा कि महाराज तो आपको छोड़ करके दुनिया से चले गए, बेचारी अकेले बैठी होगी, गुमसुम बैठी है, चल करके दो बातें करूंगा तो मेरी महारानी का मन बहल जाएगा, इसलिए मैं चला आया। महारानी, क्या बात करेंगे आप? बताइए, क्या कहना चाहते हैं? लेकिन कहूँ तो बुरा मत मानिएगा। हाँ, सुनो मेरी बात को, मैं कहने जा रहा हूँ। गाओ भैया, कह दे। हाँ, अच्छा लगे ना? कहने जा रहा हूँ, सुनो महारानी। और चमका रहा चेहरा तेरा और गुल बदनी गुल जब से देखा हूं ना के होश में बात करी, अरे चिपापी अधमी होश में के नीच पापी अधमी वरना जाम का बुरा पैदा के दिल जले को अगर चे और यह चल पाएगा सीधे मिल के चल पाएगा अरे सीधे मुल्के कभी मैं ऐसे ही दुखी हूँ, मुझे और दुखी करता है। अच्छा महारानी, ये बताओ। हेलो, कहते हैं कि ये कर्म मत कर, ये बड़ा पाप है। अरे तू भी किसी लड़की का, तू भी बाप है। और सुन लो कि राम के घर में बड़े बड़े दूता आई का मनमा सुबेरे चली है दूता। तुम कर हो, तुम कर हो। आज की देख सुबह की कौन देखा है? हाँ महारानी, बोल, क्या कहना चाहता है? अच्छा, ये जवानी लेके कहाँ जाओगी अब? सुनो हमारी बात को। मेरे खोपड़ी में लेके जाऊंगी। अरे के बन जा रे ये महारानी, अरे के बन जा ये हमारो साझीदार, बैठेंगे रहना बन जा
समझ गई ना तो और राजा एक बार गले लग जा। लगेगा हाँ के आईने में जरा देख अपनी शक्ल, प्यार तुमसे करने के काबिल नहीं कि तेरी माँ और बहन रात हो ऐसे बोल। चुप रह महारानी, मैं चुप नहीं रहूंगी। आज ये चिल्ला मंत्री चिल्ला के भवन सारी सिंह, नगर में कहूंगी तूने मेरे बहन और माँ के ऊपर चढ़ी है ना। अच्छा, आज मैं भी किसी आज इस भरी समाज में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि तेरी इज्जत को बचा ले। आज ये मंत्री भवन सिंह तेरी इज्जत से जरूर खिलवाड़ करेगा रे। बुला किसे बुला। समय की बात होती है, एक दिन तू हमारे इशारों पे नाचता था और आज समय है तू कुछ भी कर ले, लेकिन मेरा मददगार मुरली वाला है। ओए, ऊपर वाला वो मुरली वाला वही छिनरा जो जमुना के किनारे हजारों गोपिकाओं के साथ में रह जाता है। पहले तो वो यहाँ आएगा नहीं, अगर भूल में यहाँ आ गया तो उसका बंसी बजाना भुलवा दूंगा। हाँ अब बुला, कहाँ है वो चोर जो दही चुरा के खाने वाला है। बुला अपनी मदद के लिए, आज मैं तेरी इज्जत से खिलवाड़ करने जा रहा हूँ। बुला कौन मुरली वाला तेरे सामने आता है। बुला। क्या भगवान, क्या मुरली वाले मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। कोई नहीं आएगा। यशोदा के छैया और मनमोहनी, अब कष्टे हरैया। मेरी लाज नहीं बचेगी। तेरी लाज सिर्फ मुझसे बचेगी। अपनी लाज अगर मुझे सब दे तो हो सकता है, वरना कोई तेरी लाज को बचाने तन से सारी सब देखती है सारी, सिर सारी गई जो सारी तो गई लोग सिर सारी गई जो सारी तो गई लोग।
राधे श्याम पांडे आदानी हमारे राधे श्याम पांडे ग्राम ये गुनी निवासी हैं। भाई साहब की ओर से ये 1,000 पुरस्कार कर रहे हैं, मगर करें सवेरे तुम्हारा चेहरा पहचाने में। ये खींचे तली से सारी सब देखती है सारी, फिर सारी गई जो सारी तो गई लोग सारी सारी गई जो सारी तो गई लोग दूध पिलाया है। देखा मेरे मुरली वाले में कितना बड़ा दम है। तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो सामने आ। अरे चोरी से किसी की इज्जत बचाता है। अगर मर्द है, तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो सामने आ। आज ये बद्री भंवर सिंह इसकी इज्जत से खेलने जा रहा है। सामने आ, देखता। अरे मुझे सोचने का मौका भी देगा कुछ। सोचने बाहर आती आज वाह ये बद्री भंवर सिंह तेरी इज्जत से जरूर खिलवाड़ करेगा रे। सोच ले, और जिसे बुलाना हो बुला ले, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। शारथी मैया मोरे गाले बाबू जैसा। के कालिया हो कलकत्ते से, अब तो देर करो तुम आए। के चंदिया हो मेरी से, अब नहीं आपको देर लगाए।
ये जिस बच्चे को ए भैया माइके वाले का जगाओ। ए भैया माइके वाली हेलो माइके वाले, तुम्हारा मौसम टूट रहा सुबह सुबह। ये आ गए हमारे जिस बच्चे को उपलक्ष्य में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, ये उनके फूफा जी हैं जिगनी वाले। हेलो, ये उनके ओर से क्या इनाम है, पार्टी हार्दिक स्वागत है। एक तो क्या बताइए मालिक साहब, ये आपको देखो पता मंत्री बीड़ी नहीं भाई, है तुम, हम बीड़ी पिया से मेरी बताओ, बात हम सुनो। बीड़ी नहीं पिया सका। महारानी जो मैं पूछूं उसका यदि उत्तर दे दोगे तो मैं शौक से तुम्हारी रानी बन जाऊंगा। महारानी अब कोई शरण नहीं बची ना। अगर जब तुम हमारी रानी बनने के लिए तैयार हो तो ये हमारा वादा रहा कि पूछो क्या पूछना चाहती हो, हम तुम्हारे शीश पर जुर्म उठा बेसहारा किया, शीश पर जुर्म उठा बेसहारा कि सच बता किसने मारा हमारा पिया, सच बता किसने मारा। कि प्यार मैं तुमसे करने को तैयार हूँ, और जब के कोई न मुझको सहारा मिला, जब के कोई न मुझको अगर बतला दोगे कि हमारे पति का खून करने वाला कौन है तो मैं अवश्य। ये आवे आदानी जिस बच्चे को उपलक्ष्य में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, ये उनकी बुआ जी जिगनी वाली है। ये उनकी बुआ जी जिगनी वाली हैं। क्या उनका पुरस्कार कर रही हैं, कह रही हैं कि अगर तुम ज्यादा बदतमीजी करी हो, महाराज आके तेल लगा के अंदर कह दे। चले गए तो आएंगे कहां से? हे! महारानी अगरचे मैं तुम्हारे पति के कातिल को बता दूं हाँ, तो तुम मेरी महारानी बन जाओगी। बन जाऊंगी। तो 2 मिनट सोचने का टाइम दो, खाली 2 मिनट। खूब खूब, उधर खड़ी हो जाओ। बहुत अच्छी बात है। दोस्तों आप लोगों को तो मालूम होना चाहिए कि ये खून मैंने किया है। अरे बता दूंगा, ये औरत है, हम मर्द हैं। अरे मर्द का एक औरत क्या कर सकती है, बता भी दूंगा और रानी भी बना लूंगा। ये जाएगी कहाँ? राजी से तो राजी से, वरना जबरदस्ती से। हाँ महारानी, हाँ बोलो, क्या सोच लिया, बैठो, मैं बताने जा रहा हूँ। खून किसने किया है, बड़े गौर से सुनना। अरे बेवफा बने महारानी, हाँ मैं सुन रही हूँ। अरे बेवफा बने, अरे उनकी आई कथा बेवफा। समझ में तो आया, हाँ लेकिन
लेकिन जब तक तुम मुझसे माफी नहीं मांगोगे तब तक ये नहीं हो सकता। अच्छा, बैठकर माफी मांगिए। बैठ करके माफी मांगो। हाँ समझ में तो आ गया कि खून किसने किया है। हाँ, तुम बहुत बहादुर हो। आप माफी मांग लेंगे तो तुम्हारा सारा अपराध माफ हो जाएगा। भगवान महारानी, माफ कर देंगे। मैं शुद्ध शब्दों में भगवान की कसम खा के कह रहा हूँ कि महाराज का खून मैंने किया है। तुम बहुत अच्छे हो। अब तो गले लग मैं जाओ। तुम्हें गले नहीं लात मारूंगी हरामखोर। अरे हर आई मिलन की रात, हर मंत्री गया रानी के पास, रानी मारी हटक के लात, भुवन टूट गए, भुवन टूट गए, भुवन। करिंदा साहब, ओए, अबे साले, हाँ अच्छा औरत है, हाँ, एक लात मार ही दिया अच्छा तो साले कौन सा हमारा कोना खसक गया नहीं जानता। अरे दूध में चावल पड़े, अच्छा, दूध में चावल पड़े सही बात है। उसे हम खीर कहते हैं। दूध में चावल पड़े उसे हम खीर कहते हैं। अरे इसके में जूतियां पड़े उसे तकदीर कहते हैं। लो हम 5-6 तुमने मारी फिर हमारे और क्या? 5-6 नहीं बेटा, हाँ 100-200 मारो मगर ये बोलो। तू अपनी औरत हमको दे दे। औरत? और क्या? अरे ये तो रानी आ रही है। तो अगर मोर मेहरिया हो तो तुम्हारा मुंह मूद के चली जा। साले राज को छोड़ के चली गई, अब यहाँ कोई नहीं बचा। दोस्तों, बिंदास मैं यहाँ का राजा हूँ। हाँ, और आप लोगों को मालूम होना चाहिए। जरा ड्रामे पे ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से सभी लोगों के दिल दिमाग में ये हो जाएगा कि संगीत का सारांश क्या होता है। दोस्तों, कहा गया है कि संसार में हर इंसान के पास चाहे जितनी बड़ी दौलत हो जाए, लेकिन उसके घर में अगर एक पुत्र का जन्म नहीं है तो सारी दौलत बेकार होती है। दोस्तों, इतनी बड़ी दौलत, इतना बड़ा राज तो मैं कर, बल, छल सब तरीके से करके इस राज का राजा बन गया। लेकिन दोस्तों, मेरे पास एक पुत्र नहीं है। आगे चल के ये राज कौन चलाएगा? हाँ, आप लोग सोचते होंगे कि मैं निपुत्री हूँ। ना, मैं निपुत्री नहीं हूँ। मेरे पास एक बेटी है जिसका नाम उर्मिला है। और दोस्तों, कहा गया है बेटियां लाख हो घर के अंदर, लेकिन पराया धन होता है। बचपन से पाल पोस करके सयाना करो, और जब वो सयानी हो जाती हैं तो किसी दूसरे घर की अमानत बन के चली जाती हैं। और पुत्र अच्छा हो या बुरा हो, अपना अपना होता है, अपने नगर का ताज होता है। क्या बताऊं, आज तुम्हें मालूम है, जब से मेरी बेटी जन्म लिया तब से, जब से वो पढ़ने गई, हर क्लास में फर्स्ट नंबर पास होती थी। आज अभी फोन आया हुआ है। इस वक्त मेरी बेटी बॉम्बे में पढ़ रही है, और बॉम्बे से मेरे पास फोन आया हुआ है कि पिताजी, मेरा कॉलेज 1 हफ्ते के लिए बंद हो रहा है और मैं घर आ रही हूँ। मुझे हरिराम को भेजना चाहिए कानपुर सेंटर। और जिस वक्त मेरी बेटी उर्मिला कानपुर सेंटर में उतर जाएंगी, उसी वक्त मेरा हरिराम बुला करके मेरे पास लेकर के आएगा। हरिराम। हाँ कहो मेरी जान। ओ जान, देखो पे सुन लो। साले मैं तेरी जान है। पे सुन लो। हाँ। हमारे घर ना तो सुन लो। बोल। देखिए आप महाराज हो। हाँ। अगर राज दरबार में सेनापति नहीं होता तो राज दरबार सुन होता है। ये बात तो सही है यार। तो कम से कम हमारा पद मंत्री को दे दो। अच्छा, और क्या? यानी अभी तक मैं मंत्री था, अब मैं राजा हो गया तो तुम मंत्री बन जी जी जी।
खुश रहो, खुश रहो। ठीक है, आज से मैं तुम्हें मंत्री कह के ही पुकारूंगा। मैं तुम्हें महाराज कह के पुकारूंगा। बहुत अच्छी बात। और ये भी तो है, आज के बाद तो मंत्री और तुम मेरे महाराज। सुनो, हम यहाँ के अल्लाह मियाँ हो गए आज। नहीं, तुम भगवान अल्लाह मियाँ मैं। ये बात है। और क्या, तुम भगवान अल्लाह मियाँ मैं। ये भी रही कोई बात। सही बात है। तो ठीक है, लेकिन एक बात है। हाँ बोलो। यार अभी अभी फोन आया है जी। मेरी बेटी बॉम्बे से पढ़ करके कानपुर सेंटर आ रही है जी। और तुम्हें जाना है, मेरी बेटी को लेकर के मेरे पास तुम्हें आना है। बड़ी अच्छी बात है, जा सकते हो, लेकिन हाय आगे आदरणीय हमारे बसंत भैया, ये घर मालिक साहब, ये उनकी ओर से 4 रुपया का इनाम कर रहे हैं। अच्छा, 5 रुपया तुम्हारे लिए, 5 रुपया हमारे लिए। बाबा कह रहा कुत्यारे मंगवा दो, लेडीजे का नाच हो जाए। सही बता, भाई जाइए, करवा दें। और क्या, तो जा। लाओ भैया। लेकिन सबसे पहले 1-2 मिनट के लिए रुक जाइए, आपके मन की मुराद जरूरी पूरा करेंगे। लेकिन दोस्तों 2 मिनट का काम है, संगीत का सारांश थोड़ा से और निकाल देने दीजिए और इसके बाद आपको हम तत्काल अभी जाओ। सबसे पहले है यार, हमारे करिंदे साहब नहीं नजर आ रहे। भैया चिंता मत करिए, सिर्फ 2 मिनट का सवाल है। चलो 2 मिनट की बात है। सेनापति जी। अरे वाह करिंदे साहब, सब काम बन गया, फुर्सत हो गया। आज से मैं यहाँ का राजा हो गया। सेनापति जी, क्या हो? ये काम सब बन गया, दूर हो गई बाधा। काम सब बन गया, दूर हो गई बाधा, और राज धम धाम का कर दीजिए आधा। ये राज धन धाम का कर दीजिए आधा। काम सब बन गया, हाँ, जो तुमने वादा किया था। कौन सा वादा? इस राज्य का आधा था। आधा आधा? और क्या, किसने कहा था? तुमने कहा था। कौन साला कहा था? किसके सामने कहा था? इसके सामने। क्या रे? नहीं है ना, हमने कभी नहीं कहा कि आधा देंगे। और सुनो करिंदे साहब, अगर कभी 10-5 रुपए की जरूरत पड़ जाए तो चाहे जितनी समय चले आना, हमारे बैंक का दरवाजा तुम्हारे लिए खुला रहेगा। 10, 5, 20, 25 रुपए के खातिर। सेनापति भवन सिंह, क्या हो? याद रखो, जो तुमने वादा किया था उसे तुम्हें करना पड़ेगा। हो करिंदे, याद रख, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया जो मंत्री भंवर सिंह से आधा हिस्सा ले ले। ये करिंदा है और अपना हिस्सा लेकर रहेगा। करिंदे, अगर ये बात है तो सुन मेरी बात को। तो कहीं की मैया